कैंसर पीड़िता महिला खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। दबंग भूमाफिया पर मकान मरम्मत में बाधा डालने का लगा आरोप। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से लगाई सुरक्षा और न्याय की गुहार। 7 दिन में कार्रवाई के आदेश में भयंकर लापरवाही। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत पकड़ी कला गांव की रहने वाली कैंसर पीड़िता निर्मला देवी खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि जब वो अपने जर्जर हो चुके पैतृक कच्चे मकान की मरम्मत कराने जाती हैं, तो गांव का दबंग व्यक्ति श्याम कन्हैया सिंह उन्हें कार्य करने से जबरन रोक देता है। निर्मला ने बताया कि इस पुराने मकान में उनकी चौथी पीढ़ी रह रही थी। निर्मला ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उनका कच्चा मकान अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीवारें खड़ी हैं, लेकिन छत पूरी तरह गिर चुकी है। बरसात में खाद्य सामग्री भीग जाती है और कैंसर से पीड़ित होने के कारण खुले आसमान में रहना उनके लिए जानलेवा बनता जा रहा है। निर्मला देवी का कहना है कि वे बेहद गरीब हैं और इलाज व बच्चों की परवरिश के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के दबंग श्याम कन्हैया सिंह पुत्र राम नरेश सिंह बीते 6 वर्षों से उन्हें मकान मरम्मत से रोक रहा है। इस मामले में कई बार उप जिलाधिकारी लालगंज और थाना तरवा को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो श्याम कन्हैया ने उनके घर आकर गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया तथा मारपीट करने की भी कोशिश की गई। निर्मला देवी का आरोप है कि श्याम कन्हैया सिंह खुद भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने गाटा संख्या 561 और 535 चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया है। इसके बावजूद उन्हें उनके ही पैतृक घर की मरम्मत नहीं करने दी जा रही है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उन्हें प्रशासनिक मदद देकर मकान की मरम्मत की अनुमति दी जाए और श्याम कन्हैया सिंह के विरुद्ध थाना प्रभारी तरवा को विधिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जाए। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या मामला है? घर का सर, क्या दिक्कत है? घर साहब जो है ना कि वो पे श्याम कन्हैया सिंह रोकत हम साहब और जो है ना कहत हम कि पर घर मकान ना बनावे दे। एसडीएम साहब के अन दरखास्त पढ़ल है, कमिश्नर साहब के अन पढ़ल है, डीएम साहब के अन पढ़ल है, कत्तो से कोनो सुनवाई ना होती साहब। हमारे छोट छोट बच्चा हम सब बारिश में भीगत हम साहब। कब से रह रहे थे आप उस घर में? उस घर में 150 बरिस हो गया, 100 बरिस से चौथी पीढ़ी चल रही है सर। चौथी पीढ़ी? जी। अच्छा, मतलब उसमें रहते रहते चौथी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी है सर। उसके बाद नहीं बनाने दे रहे हैं सर। गिरा कैसे? गिर गया, बारिश से गिर गया, मट्टी का घर है, अब बनाने नहीं दे रहे हैं लोग। कौन लोग नहीं बनाने? श्याम कन्हैया सिंह। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा है, हमारा है। कोई कागज वगज है? उनका कुछ भी नहीं है। हमारा जो है कि अब पट्टा की जमीन है 42 कड़ी, जो कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमारा है। और वो जो कि रोड में बना हुआ घर उनका है, चकरोट में भी है और आबादी नवीन परती में भी है। श्याम कन्हैया सिंह का। श्याम कन्हैया सिंह का नवीन परती में भी घर बना है? हाँ, नवीन परती में बना है, रोड में भी बना है। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि तेरे को बनाने नहीं देंगे हम, एक ईंटा धरेगी तो तुम तेरे को मारेंगे हम। अच्छा। और जब भी कुछ भी काम करते हैं तो उसमें पुलिस वाले आते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। और फिर जो पुलिस वाले आते हैं आप उनको बताते नहीं है कि? बताते हैं सर, बताते हैं सर। वो लोग कह रहे हैं कि जाइए आप ऊपर से काम करवाइए। ऊपर आते हैं तो कहीं भी से कुछ भी नहीं हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ आई थी? डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिए तो अपना बताए कि 1 हफ्ते के अंदर जो है कि एसडीएम साहब के यहाँ जाएगी। एसडीएम साहब अभी तक पहुँचे नहीं वहाँ। एसडीएम साहब जाते हैं तो वो दबंगई से 10-12 लोग गांव भर के बटोर लेते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा बोलोगी, ऐसे तैसे उल्टा सीधा वहीं बोलते हैं लोग। नकपाल साहब भी जो है कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं उन लोग का। वो नक्शा अपने हाथ में लेकर के वो नापते झुकते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले सर। हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत मड़ई में बिताते हैं। कैसे कैसे कैंसर का पीड़ित हूँ। कैंसर भी हुआ है? कैंसर भी हुआ है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।